जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय, यानी अप्रैल माह का ये आखिरी सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन से दिन आपके लिए लाभकारी हैं और कौन से दिनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, और कोई परेशानी भी रहती है तो उसके लिए क्या उपाय आप करें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोज़ रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं आपको बता दूं कि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि से जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 22 अप्रैल, 23 और 24 अप्रैल सुबह 5:30 से पहले के समय की। इस समय चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तीसरा भाव जो कि प्राकरण भाव है, मित्र भाई बहनों का भाव है ये, साथ ही आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। तो शुभ समय है आपके लिए। इस समय आप खुद को एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे और इसी वजह से आप कई काम एक साथ करेंगे। दैनिक कार्यों के साथ साथ पेंडिंग कार्यों को भी पूरा करने में सफल रहोगे। पराक्रम में, साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस समय जो भी निर्णय लोगे बहुत ही शुद्ध बुद्धि से और बहादुरी से लोगे और एक लगन रहेगी अपने हर काम को करने की। खुद पर एक भरोसा रहेगा और खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी, और चीज़ों का पूर्व अनुमान लगाकर इस समय तोड़ मोड़ की राजनीति से आप काम करोगे। जो भी प्रशासनिक सेवा और स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदे का समय रहेगा। मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको। परिवार का भी इसमें आपको पूरा सहयोग मिलेगा। खासकर छोटे भाई बहनों से आपके बीच प्रेम बढ़ेगा और आपके अगर रिश्ते खराब चल रहे थे, कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वो भी दूर होगा। किसी से प्रेम करते हैं तो अपने मन की बात उनसे आप जरूर कह पाओगे, जिसका जवाब आपको हाँ में ही मिलेगा। आपके काम करने की गति तेज होगी, जिससे कुछ नए कामकाज भी आपको मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। किसी विशेष प्रयोजन से धन का भी निवेश करेंगे और उससे लाभ भी आप अर्जित करेंगे। शारीरिक और मानसिक मजबूती भी रहेगी। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा बीतेगा यहाँ, और वैवाहिक कार्य में जो भी अड़चनें आ रही थी वो भी इस समय दूर होगी। इस समय की गई यात्राओं से भी आपको लाभ रहेगा। इस समय व्यापारिक वर्ग भी खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं से धन का आगमन बना रहेगा आपके लिए, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय शुभ रहेगा। अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नई नौकरी के लिए भी जो प्रयास कर रहे हैं या सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उनकी मनोइच्छा समय जरूर पूरी हो सकती है। अगर आपका कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ है या कर्ज पर आपने दिया हुआ है, तो यदि इस समय आप उसे पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करते हैं तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। समय हर तरह से आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। और अब बात करते हैं 24 अप्रैल सुबह 5:30 के बाद के समय की, 25, 26 और 27 अप्रैल सुबह 11 बजे से पहले के समय की। चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है ये, और ये चतुर्थ भाव ये आपके घर या आपके से स्थान को भी दर्शाता है। तो इस समय घर में रहकर आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। लेकिन ये अति भावुकता का भी कारक है चतुर्थ भाव, जो विचार में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ मूडी भी रहोगे, कुछ मिले जुले परिणाम इस समय आपके लिए रहेंगे। मानसिक चिंता रह सकती है थोड़ी, और आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए पूरी कोशिश करें इस समय कि अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि काम चिंता के कारण, विवादों के कारण कम लगेगा। और अपनी तरफ से कोई काम करने की इच्छुक भी आप जब तक ना रहे, जब तक कि आपसे कहा ना जाए, और अपनी राय भी समय किसी को ना दे, क्योंकि इससे भी आपके लिए गलतफहमियां ही बढ़ सकती हैं। अति भावुकता के कारण गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें तो अपनी माँ की सलाह से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से लें, या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आप लें।
छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा ये, इसमें पढ़ाई में मन भी लगेगा। लेकिन किसी तरह का कोई परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए समय अनुकूल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सुख का भाव है तो यहाँ आपके सुखों में वृद्धि होगी। वाहन सुख आपको मिल सकता है। कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी का सौदा करना है आपको तो वो आपका यहाँ सपना पूरा हो सकता है। माता से सुख मिलेगा आपको, माता का सहयोग पूरा रहेगा। लेकिन यहाँ माता की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद इस समय आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। सेहत की बात करें तो इस समय सेहत की ओर से खुश रहोगे, कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं दिखती है। लेकिन बिना वजह की चिंताओं के कारण थोड़ी सी थकान या उदासी महसूस कर सकते हैं। उसके लिए आप तनाव मुक्त रहें, चिंताओं से बिल्कुल दूर रहें और खुद के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। और यात्राओं के समय वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि लापरवाही के कारण मुश्किलें रह सकती हैं। और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें। दाम्पत्य जीवन में सुख का समय है आपके लिए। एक दूसरे का साथ आप एंजॉय करोगे और एक दूसरे का सहयोग करते नजर आओगे। तो कुल मिलाकर समय ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। और अब बात करते हैं 27 अप्रैल सुबह 11 बजे के बाद के समय की, 28 और 29 अप्रैल शाम 6:42 से पहले के समय की। कुंभ राशि से मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, मनोरंजन और प्रेम संबंधों का कारक है ये। तो ये भी बहुत ही शुभ स्थिति आपके लिए रहेगी है। इस समय आपका मन बहुत ही प्रसन्नचित रहेगा और आप बहुत खुश मिजाज रहोगे। आपकी मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है कोई बड़ी। आप बुद्धिमान और साहसी रहोगे, निडर रहोगे और सही समय पर सही निर्णय भी लोगे। सही समय पर सही निर्णय लेकर सही जगह अपना पैसा खर्च करने में आप सफल रहोगे और धन की बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। जो भी शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हैं, एजुकेशन में है, इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स के मनोरंजन के क्षेत्रों से जुड़े हैं या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और इन क्षेत्रों में निवेश करने से भी दुगना फायदा आपको मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई करना है, पैसा उधार देना या लेना आपको मुनाफा देगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। संतान सुख आपको मिल सकता है, क्योंकि इस समय आपके लिए संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। और जो भी अविवाहित हैं उनके विवाह की चर्चा घर में हो सकती है या आपके विवाह की बात भी बन सकती हैं, क्योंकि इस समय जो भी विवाह बाधाएं आपके आ रही थी वो इस समय दूर होंगी। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। नए लव प्रपोजल के लिए भी उत्तम दिन है आपके लिए। इस दौरान आपको किसी भी कार्य को करने के लिए अपने सच्चे मन से और लगन से जुटना होगा, जो कि आप करेंगे भी। आर्थिक समस्याएं आपकी यहाँ समाप्त होंगी और आपके पारिवारिक संबंधों में निकटता बढ़ेगी। इसका लाभ आप उठाएंगे। जो भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी। नौकरी में प्रमोशन आपको मिल सकता है और जो भी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका सैलरी इंक्रीमेंट इस समय हो सकता है। धार्मिक आध्यात्मिकता में मन आपका खूब लगेगा। इससे मन आपका शांत रहेगा बहुत। और यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार या दोस्तों का साथ मिलेगा आपको घूमने फिरने के लिए, और घूमने फिरने जाएंगे तो खूब इंजॉय आप इस समय को करोगे। घर में भी कुछ लग्जरी आइटम बढ़ेंगे इस समय और अपनी सुख सुविधाओं पर भी आप पैसा खर्च करोगे और एक निखार भी आपकी पर्सनैलिटी में इस समय रहेगा। तो खूब आनंद ले और खूब एंजॉय करें समय को। समय और भाग्य आपके साथ है। और अब बात करते हैं 29 अप्रैल शाम 6:42 के बाद के समय की और 27 अप्रैल की। मीन राशि से मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से छठे भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे। और छठा भाव जो कि नकारात्मकता का प्रतीक है। छठा भाव ये रोग, रिपु और शत्रु का भाव है। तो इस समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये सावधानी और समझदारी से चलने का समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस समय मन में एक बेचैनी सी रहेगी। स्वभाव में भी थोड़े कुछ निराशा के भाव रहेंगे। हो सकता है कि किसी ना किसी की कही गई कोई पुरानी बात आपको परेशान करे। किसी बात को लेकर आप तनाव और मानसिक परेशानियों से इस समय घिरे रह सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ें खराब होंगी आपके क्रोधी स्वभाव और कठोर वाणी की वजह से होंगी, लापरवाही की वजह से होंगी। तो हर तरह की लापरवाही से आपको बचना है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि यहाँ आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है। आँखों से संबंधित परेशानी रह सकती है।
खांसी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। साथ ही इस समय क्योंकि शत्रु का भाव है तो शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे, तो शत्रु से भी सावधानी बरतनी है। हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर भी कुछ आरोप आप पर लग सकते हैं। अपने सहयोगियों के साथ, अपने वरिष्ठों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। अपने वरिष्ठों के विरोध का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। कुछ कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी आपकी भागदौड़ रहेगी। अपनों से आपका मतभेद हो सकता है। अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको लगे रहना होगा, मेहनत अधिक करनी होगी। किसी पर भी इस समय आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इस समय लोग आपको पीछे धकेलने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आप उन्हें अनदेखा करके उत्साह और आत्मविश्वास से कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इस समय किसी करीबी से, किसी खास मित्र से बातचीत करके मन आपका हल्का होगा। राह चलते कोशिश करें कि किसी से भी इस समय दुश्मनी मोल ना लें, क्योंकि अनावश्यक पराक्रम के कारण कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ ज़मीन जायदाद के मामलों में या कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी भागदौड़ भी रह सकती है। तो इस समय जो भी करें बहुत ही समझदारी और सावधानी से करें, और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें। नकारात्मकता को दूर करने का उपाय करें। खासकर इस समय नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर लें, गायत्री मंत्र का जप कर लें, पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध कर दें। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मन आपका शांत रहेगा। साथ ही आप भगवान सूर्य देव को भी नियमित रूप से अर्घ्य जरूर दिया करें तांबे के लोटे से, और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलें। इससे आपके लिए शुभता रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।